नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले विगत 16-17 दिनों से यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर के विभिन्न स्थानों पर व्यापक स्तर पर विरोध किया जा रहा है। आजकल सभी अखबारों में मुख्य रूप से यूजीसी के नए नियम के विरोध प्रदर्शन की खबरें लगातार प्रकाशित की जा रही हैं तथा दिन भर सोशल मीडिया पर एवं कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल पर लगातार यूजीसी के नियम के विरोध की खबरें चलाई जा रही हैं। इसके लिए आज हम यहाँ जानेंगे कि आखिर यूजीसी क्या है, इसके कार्य क्या हैं। यूजीसी के द्वारा 2026 में ऐसे कौन से नए नियम लाए गए जिनका विरोध किया जा रहा है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि विरोध करने वाले लोगों का उक्त विरोध के पीछे आखिर क्या तर्क है। तो साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं कि यूजीसी क्या है और इसके क्या कार्य हैं तथा क्या यूजीसी को कानून बनाने का अधिकार है। सरल एवं व्यावहारिक भाषा में हम जानते हैं यूजीसी क्या है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यह भारत सरकार के द्वारा बनाया गया एक वैधानिक निकाय है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के तहत संसद के कानून से बनाया गया एक आयोग है, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के लिए मानक स्टैंडर्ड तय करना, पढ़ाई, परीक्षा, डिग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, केंद्र सरकार से मिलने वाला पैसा विश्वविद्यालय एवं कॉलेज को देना, नियम रेगुलेशंस बनाना, शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में नियम बनाना, प्रवेश के नियम बनाना तथा इक्विटी एंटी डिस्क्रिमिनेशंस नियम बनाना। लेकिन याद रखें, यूजीसी कानून नहीं बना सकता। यूजीसी के अंतर्गत केवल नियम बनाए जा सकते हैं। यूजीसी संसद नहीं है, यूजीसी अदालत नहीं है, संविधान के ऊपर नहीं है तथा मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकता। अगर कोई नियम संविधान के खिलाफ हो या यूजीसी एक्ट के बाहर हो तो उसे अल्ट्रावायरस यानी अवैध माना जाएगा। यूजीसी सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर, सभी राज्य विश्वविद्यालयों पर, सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी पर तथा उनसे जुड़े सभी कॉलेज पर लागू होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यूजीसी का कोई भी रेगुलेशन यानी नियम तभी वैध माना जाएगा जब वह यूजीसी एक्ट 1956 के अनुरूप हो तथा संविधान के अनुरूप हो, वरना यह न्यायालय के द्वारा रद्द किया जा सकता है। एक लाइन में सार है कि यूजीसी एक वैधानिक नियामक संस्था है, कानून बनाने वाली नहीं, और इसके नियम संविधान व यूजीसी एक्ट के अधीन हैं। आइए अब हम जानते हैं कि यूजीसी के द्वारा ऐसा क्या नियम बनाया गया जिसका राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक विरोध किया जा रहा है। साथियों, दिनांक 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक विनियमन प्रकाशित कराया गया, जो उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु तथा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करने व उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेश को संवर्धन देने के उद्देश्य से प्रकाशित कराया गया। भारत के राजपत्र में प्रकाशित उक्त गजट नोटिफिकेशन की प्रति आपके सामने है। प्रश्न ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका उद्देश्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन का है। इतना पवित्र उद्देश्य होने के बाद
भी इस नियम का लगातार व्यापक स्तर पर विरोध क्यों किया जा रहा है, आइए जान लेते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि इस नियम में जो जाति आधारित भेदभाव को परिभाषित किया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव होगा। इस परिभाषा के बाद भेदभाव शब्द को भी इस नियम में परिभाषित किया गया। नियम के अनुसार भेदभाव का अर्थ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी हितधारक के विरुद्ध कोई भी अनुचित भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य, चाहे वह स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो, या इनमें ऐसा कोई भी विभेद, बहिष्करण, प्रतिबंध या पक्षपात भी शामिल है, जिसका उद्देश्य या प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार को निष्प्रभावी या अक्षम करता है, और विशेष रूप से किसी भी हितधारक या हितधारकों के समूह पर ऐसी शर्तें लगाना जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल हों। जैसा कि आप सब ने देखा कि यह विनियमन केवल जातिगत भेदभाव के आधार पर बनाया गया था, और भेदभाव के मामले में जो प्रक्रिया अपनाई जानी है उसका निस्तारण किस प्रकार किया जाएगा, इस नियम के नियम क्रमांक 8 और 9 में दिया गया है। आपके समक्ष नियम की पूरी प्रति मौजूद है, आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इस नियम का विरोध करने वाले लोगों के पीछे क्या तर्क हैं, जिस कारण उनके द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। साथियों, यूं तो मुख्य रूप से जातिगत भेदभाव को दूर करने तथा जातिगत भेदभाव छात्रों के बीच न पनपने का मुख्य रूप से विरोध किया जा रहा है, तथा इसके साथ ही साथ विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों का तर्क है कि यह नियम भारत के संविधान की मूल भावना अर्थात फंडामेंटल राइट के विपरीत है। भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता के अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। इसके साथ ही आर्टिकल 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव न करने की गारंटी देता है, जो कि भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के द्वारा दी गई है। अब यदि संविधान के मूल अधिकारों के विपरीत भारत देश में कोई भी कानून या नियम बनाया जाता है तो वह संविधान के मुकाबले शून्य माना जाएगा, अवैध माना जाएगा। इसी कारण से जाति के आधार पर छात्रों के बीच बनाए गए नियम को बुद्धिजीवियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। साथियों, धर्म के आधार पर कुछ बुद्धिजीवियों का यह भी तर्क है कि कुछ विधि वेत्ताओं के द्वारा, कानून के जानकारों के द्वारा और नियम बनाने वाले महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोगों के द्वारा छात्रों के बीच, छात्रों के मन में एक जातिगत वैमनस्यता उत्पन्न की जा रही है। कुछ बुद्धिजीवियों का यह भी तर्क है कि जो सरकार कुछ समय पूर्व तक हिंदुत्व की बात कर रही थी, सरकार में बैठे जो लोग हिंदुत्व की बात करते हुए
इस प्रकार का नारा दे रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, और अब जाति के आधार पर एक ही धर्म विशेष के लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, कुछ विशेष बुद्धिजीवियों के द्वारा यह भी कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों में केवल 2 ही जातियां होती हैं। किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, विशेषतः भारत के परिवेश में, हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा रही है, तो केवल गुरु और शिष्य 2 ही जातियां रही हैं, और शिष्य सदैव गुरुजन का आदर करते आए हैं। शिष्यों के बीच में कभी भी गुरु के द्वारा किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया गया। इस कारण से किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष की बात रखकर छात्रों के मन में छात्र जीवन से ही जाति का जहर घोलना न केवल समाज के लिए बल्कि राष्ट्र के लिए भी घातक है। शायद इसी मंशा से भारत के संविधान में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 14 बनाया गया, जिसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद को, किसी भी प्रकार के भेदभाव को न करने की संविधान के द्वारा गारंटी दी गई थी। और यही सबसे बड़ा अहम मुद्दा रहा है इस आंदोलन का। इसी आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कई याचिकाएं विभिन्न लोगों के द्वारा दायर की गई हैं, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 29 जनवरी 2026 को सुनवाई की गई, और ऐसा बताया जा रहा है कि सुनवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस नए नियम को के प्रभाव को, क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया गया है।